तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ गई, आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी पलवल से है। दरअसल अग्निपथ योजना के विरोध के चलते अलर्ट है यहां पर पुलिस प्रशासन। जिस तरीके से कल भारी उग्र प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसके बाद अब पलवल में धारा 144 यहां पर लागू कर दी गई है और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि कई गाड़ियों में युवाओं द्वारा आग लगा दी गई थी, तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें कई पुलिस के अधिकारी और सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिनको अस्पताल में फिलहाल भर्ती तो करा दिया गया था। ऐसे युवाओं की पहचान भी की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं, लेकिन युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया था। स्थिति नियंत्रण से बाहर ना जाए, इसको लेकर अब धारा 144 भी लागू कर दी गई है और पुलिस को भी सख्त निर्देश यहां पर प्रशासन द्वारा मिल चुके हैं कि अब आने वाले समय में स्थिति को काबू करना है। युवाओं को लगातार समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी युवा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि 4 साल में कुछ नहीं हो पाएगा, ये जिस तरीके से नियम आया है ये गलत है, इस पर बदलाव किए जाए। तो फिलहाल अपनी मांगों को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि पलवल में धारा 144 अब लागू की जा चुकी है और अधिकारियों को भी सख्त निर्देश यहां पर मिल चुके हैं कि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती है तो फौरन तुरंत बड़ी कार्रवाई करें। कल भी वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया था, खदेड़ने के लिए लाठी भी भाजी गई थी क्योंकि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। जहां पर आगजनी की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, युवाओं द्वारा कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। ये 4 तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इन 4 तस्वीर से हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं जहां पर भारी आक्रोश युवाओं में देखने को मिला, आगजनी की गई। दूसरी तस्वीर में पुलिस वालों को ही जख्मी कर दिया गया था। देखिए आप तस्वीर देखिए जहां पर पुलिस वालों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। और वहीं तीसरी तस्वीर में जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी तो गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। और वहीं चौथी तस्वीर में आगजनी हुई है। तो फिलहाल ये 4 तस्वीर हम आप तक जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर 4 तस्वीरों में उग्र प्रदर्शन हर तरफ देखने को मिल रहा है। तो अब रुक कर लेते हैं रेवाड़ी का, जहां पर हमारे संवाददाता सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, जिस तरीके से कल की अगर बात करते हैं तो रेवाड़ी में लगातार प्रदर्शन देखने को मिला था और ऐसे में बस अड्डे पर भी तालाबंदी कर दी गई थी, लेकिन मौजूदा स्थिति में यानी कि आज क्या कुछ परिस्थिति बनी हुई है? जी, आज बिल्कुल मुझे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आज बात करें तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने आया है। अगर आज की बात करें तो लगातार पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। सचिवालय की बात करें तो इसके अलावा 6 अन्य स्थानों पर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जहां पर को लग रहा था कि यहाँ प्रदर्शनकारी एकत्रित हो सकते हैं। अगर बात करें जिसके लिए एक यातायात एडवाइजरी भी जारी की है, बताया गया है 1 दर्जन से आधा चिन्हित किए गए हैं, जहां से यातायात बचने के लोगों को अपील की गई है। अगर बात करें तो नेशनल हाईवे जो 48 है वहां पर भी कुछ जगह चिन्हित की गई थी, जहां लगता था कि प्रदर्शनकारी यहां रुक सकते हैं, वहां भी भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया है और जिला सचिवालय पर भी पुलिस तैनात कर दिया है। इसके अलावा बस अड्डा तथा रेलवे स्टेशन पे भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अगर बात करें अभी तक इस तरीके से कोई इनपुट नहीं मिले हैं पूरे जिले में कहीं प्रदर्शनकारी जुटे हों। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अगर आज की बात करते हैं तो पुलिस बल कहाँ तैनात किया गया है और अधिकारियों से कोई आपकी बातचीत हो पाई है? किस तरीके से स्थिति को अगर नियंत्रण कर पाएंगे अगर आज भी प्रदर्शन होता है तो? अगर बात करें उच्च अधिकारियों से तो लगातार हमारी उस बारे में बातचीत होती रही है। उन्होंने कल भी कहा था कि उन्होंने पूरी तरह से समझाने की प्रयास किया था, लेकिन जब युवा आपे से बाहर हो गए और रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे तब कहीं जाकर उन्होंने लाठीचार्ज किया था। अगर आज की बात करें तो आज भी यही स्थिति है कि वो उनका कहना है कि वो प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं उनको समझाएंगे और उसके बावजूद अगर उन्होंने कहीं उपद्रव करने की कोशिश की तो कड़ाई से पेश की आएगी पुलिस। जी बिल्कुल सुरेंद्र, लेकिन ऐसे में आपकी युवाओं से कोई बातचीत हो पाई है क्या पूरे मामले को लेकर? किस तरीके से आगे वो अब बातचीत करने के लिए बोल रहे हैं? अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं से लगातार हमारी बात हो रही है। उनका कहना है कि ये पहला प्रदर्शन नहीं है। अगर सेना की भर्ती को लेकर हो तो कई बार वो इसको लेकर जिला सचिवालय पर भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ये ही नहीं कि टेस्ट क्लियर होने के बावजूद भी भर्तियां कैंसिल हो गई। कुछ ऐसे भी युवा है जो रिटर्न टेस्ट हो गए, उसकी भर्तियां आज तक नहीं निकली। तो काफी जो सवाल है युवाओं के उनको लेकर उनमें रोष बना हुआ है।
और अगर बात सरकार की करें तो हमारी सहकारिता मंत्रालय से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि वो तो युवाओं को समझाने का पूरी तरह से प्रयास कर रही है, ये एक अच्छी स्कीम है। लेकिन अच्छी स्कीम होने के बाद भी या तो सरकार इसको समझा नहीं पा रही या युवा समझ नहीं पा रहे, एक बड़ी बात है जी। बिल्कुल, लेकिन जनप्रतिनिधि कोई सामने आया है क्या युवाओं से बातचीत करने के बात लिए? करें तो लगातार हमारी इस बारे में जो है कल भी जनप्रतिनिधि यहाँ के जो सहकारिता मंत्री है उनसे भी बात हुई थी इस विषय को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि ये एक अच्छी स्कीम है और हम प्रयास कर रहे हैं, पार्टी पर प्रयास कर रही है कि जल्दी ही इस जो युवा है, प्रतिष्ठानी युवा है, उनको समझाया जाएगा। लेकिन सुरेंद्र, जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है जहां पर उम्र सीमा जो 21 साल तक रखी गई थी उसको 23 साल कर दिया गया है, तो इस फैसले के बाद जो युवक है जो प्रदर्शन कर रहे थे उनमें संतुष्टि देखने को मिल रही है क्या? अगर बात करें तो अभी युवा यहाँ एकत्रित नहीं हुए, उसके युवाओं से बात करने के बाद कुछ युवाओं से हमारी बात हुई है, उन्होंने एक ये सकारात्मक कदम बताया, लेकिन उन्होंने इसको नाकाफी बताया। कुछ उनके और भी सवाल है, उन सवालों को भी जवाब युवा चाहते हैं कि सरकार जो उनका संशय है, जिस तरीके से उनसे आशंका है, उनका भी समाधान सरकार करे। सुरेंद्र, जिस तरीके से रेवाड़ी में कल भी देखने को मिला था जहां पर आर्मी की जो कोचिंग दी जाती है एग्जाम को लेकर, वहां पे खास तौर पर ज्यादा प्रदर्शन था, उस इलाके में भी स्थिति कैसी बनी हुई है? अगर बात करें तो ये जो ब्रास मार्केट है वहां पर कोचिंग सेक्टरों की संख्या में कोचिंग सेंटर है और कल से वहीं से इस जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज वहां स्थिति सामान्य है क्योंकि अधिकतर जो है कोचिंग सेंटर यहाँ बंद है आज, और पुलिस के हर वहां पूरा पहरा है। इसको लेकर अब यहाँ कोई भी छात्र आज कोचिंग सेंटर में नहीं आ रहा जी। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में पुलिस अधिकारियों से और कोई बातचीत हो पाई है आपकी? अगर पुलिस अधिकारियों का से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे से लेकर तमाम उन्होंने जगह चिन्हित की है, उन पर काफी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। अगर प्रदर्शनकारी जुटते हैं तो पहले उनको समझाने का प्रयास करेंगे, अगर उसके बावजूद भी वो हिंसा पर तुले तो उनके साथ पुलिस पूरी तरह से सख्ती से पेश आएगी। चलिए ठीक है सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच ये जिस तरीके से तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर सामने आ चुकी है जहां पर भारी तोड़फोड़ यहां पर देखने को मिली है, और ऐसे में पुलिस वाले भी मौके पर मुस्तैद हैं। सुरक्षा बल की मुस्तैदी यहां पर कर दी गई है, और ऐसे में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि ट्रेनों को तोड़फोड़ यहां पर की गई है। जो स्टेशन पे दुकानें होती हैं उनमें भी तोड़फोड़ यहां पर कर दी गई है, कांच टूटे पड़े हुए हैं। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर जनता टीवी आप तक पहुंचा रहा है, ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर आप तक पहुंचाई जा रही है। ये वही स्टेशन है जहां पर कल तोड़फोड़ देखने को मिली थी, ट्रेनों में आग लगाई गई थी और ट्रेनों में तोड़फोड़ हुई थी। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि स्टेशन के पास जो दुकानें होती हैं खाने पीने की, उनमें भी तोड़फोड़ हुई है। अब देखिए, डस्टबिन भी यहां पर रेल पटरी पर पड़ा हुआ है, ट्रेनों को बाधित किया गया था, ट्रेनों को रोक दिया गया था। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप जनता टीवी पर देख रहे हैं। पलवल में भी धारा 144 यहां पर लागू कर दी गई। तो देखिए, 3 साल में भर्ती होनी है और ऐसे में 3 साल बाद भर्ती हो रही है, और उसके बाद लगातार ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी स्थिति नियंत्रित होती हुई जरूर नजर आ रही है। तो चलिए पलवल का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता भगत सिंह तेवतिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। भगत, जिस तरीके से लगातार कल प्रदर्शन था, आज स्थिति क्या बनी हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर अग्निपथ योजना को लेकर यहाँ पर जो भारी हंगामा हुआ, यहाँ पर कल जो है पुलिस की सहित और अन्य सरकारी 5 गाड़ियों को आग लगाई गई। 20 से करीब 20 पुलिस कर्मचारियों को भी चोटें आई, और काफी जो यहाँ पर जो नेशनल हाईवे की जो ग्रिल थी और अन्य संपत्ति थी उन्हें भी नुकसान हुआ। तो इसको लेकर जिले में जिला उपायुक्त ने जहां धारा 144 लगाई है, वहीं इंटरनेट की सेवाएं भी 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। वहीं नगर परिषद के चुनाव होने की वजह से यहाँ पर जो रोड शो निकलने थे उन पर भी जो यहाँ पर रिटर्निंग अधिकारी हैं एसडीएम वैशाली सिंह, उन्होंने भी यहाँ पर पूरी तरह रोड शो और जो जनसभाएं होनी थी, आज शाम तक प्रचार 5 बजे तक प्रचार का समय निर्धारित था, लेकिन उन सबको भी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया। भगत, कल NH-19 को भी बाधित किया गया था, बड़े बड़े पत्थर भी वहां पर रख दिए गए थे, वहां की स्थिति अभी क्या बनी हुई है? जी, वहां पर नेशनल हाईवे पर तभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी और पुलिस के कर्मचारियों ने अन्य जो कर्मचारियों के माध्यम से वहां पर पूरी तरह ही शाम के वक्त रोड को करीब 5 बजे पूरा नेशनल हाईवे को सुचारू रूप से चालू कर दिया था। और अब जगह जगह पुलिस एहतियात के तौर पर पूरे शहर में तैनात कर दी गई है, जहां पर मेवात और फरीदाबाद से भी पुलिस फोर्स, अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहाँ पर मंगाई गई है, और पूरे जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिला उपायुक्त ने अपील की।
प्रदर्शन के दौरान जिन पुलिसकर्मियों को घायल किया गया है वो अस्पताल में जरूर भर्ती है, लेकिन अभी उनकी स्थिति क्या है? उन सबको उपचार के लिए पलवल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उनकी स्थिति अभी सभी की सामान्य है। साथ ही साथ भगत ये भी जानकारी दें कि जिस तरीके से कल जो आगजनी हुई है, गाड़ियों में आग लगाई गई है युवाओं द्वारा, उनकी कोई पहचान हो पाई है? जी, उनके लिए पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक ने 2 SIT की टीमें गठित की हैं और करीब 50 युवाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है और वहीं यहाँ पर करीब 1000 से ज्यादा अज्ञात युवाओं के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। चलिए ठीक है भगत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख पा रहे हैं जहां पर अभी भी ट्रेन में आग लगी हुई है और बुझाने का प्रयास पूरी तरीके से किया जा रहा है। ये आग की चपेट में पूरी ट्रेन आ चुकी है और ये कल की आगजनी की तस्वीरें हैं। जो कल आग लगाई गई थी, आज तक ये आग लगी हुई है और आग थमने का नाम नहीं ले रही है। तो आपको बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।